बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग्स। और इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ ऐप्स के बारे में। इसके अंदर हम दो मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट रिव्यूज़ ऐप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली ऐसी ऐप के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि फ्री भी है और साथ ही में वो शॉपिफाई की अपनी ऐप है। ठीक है, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि वो प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ हैं उसे कलेक्ट करती हैं। यानी कि कोई कस्टमर ने आपसे ऑर्डर किया, प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, उसके बाद वो उस कस्टमर को ईमेल सेंड करेगी ताकि रिव्यूज़ जो है ना कलेक्ट किए जा सकें, और कस्टमर को प्रोडक्ट पेज के ऊपर रिव्यू का ऑप्शन देगी ताकि कस्टमर खुद अपने जो है ना प्रोडक्ट बाय किया उसका एक्सपीरियंस रिव्यू के तौर पे शेयर कर सके। ठीक है, ये काम होगा पहली ऐप का। दूसरी ऐप जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर बहुत सारी किस्में हैं, यानी कि बहुत सारी किस्म की जो ऐप्स हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन बहुत सी मुख्तलिफ कंपनी की। हम एक स्पेसिफिक कंपनी को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक डेवलपर को समझ लें, और उसकी ऐप को हम ट्राई करेंगे और इसमें मुकम्मल इंस्टॉलेशन सीखेंगे। उसका काम यह है कि वो ड्रॉप शिपिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिव्यूज़ को इंपोर्ट करती है मुख्तलिफ जो है ना वेबसाइटों से, जैसे अली एक्सप्रेस या अलीबाबा, जहाँ से भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो वहाँ से इंपोर्ट करके आपके प्रोडक्ट में ऐड कर देगी। प्लस वो फ्री भी होती हैं और पेड भी होती हैं। साथ में जो पेड होती है उनमें ये भी फीचर होता है कि वो कलेक्ट भी कर सकती है, यानी कि अब एक तो वो इंपोर्ट कर सकती हैं, दूसरा वो आपके कस्टमर से भी कलेक्ट कर सकती है। यानी कि पहली वाली जो ऐप है उसका काम भी वो दूसरी कर सकती है। तो हम दोनों ऐप को इस लेसन के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ऐप्स के सेक्शन में जाना होगा और उसके अंदर जो है ना हम रिकमेंडेड ऐप्स में जाएंगे और शॉपिफाई की रिकमेंडेड जो है ना ऐप स्टोर है उसमें जाएंगे। लेकिन हमारी पहली जो हमने जो है ना इंस्टॉल करनी है वो ये है प्रोडक्ट रिव्यूज़। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट रिव्यूज़ ऐप नहीं मिलती है तो आप शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाएं और वहाँ जाके सर्च कर लें आप प्रोडक्ट रिव्यूज़। तो ये शॉपिफाई की अपनी ऐप है, शॉपिफाई डेवलपर्स की बनाई हुई ऐप है ये प्रोडक्ट रिव्यूज़। ठीक है, तो जो शॉपिफाई की खुद की है उसी को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसी को इस्तेमाल करें। ये टोटली फ्री ऐप है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रिव्यूज़ का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके डेवलपर का नाम भी जो है ना नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये डेवलपर जो है ना शॉपिफाई इसका खुद का डेवलपर है। हम इसको ऐप को जो है ना ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इंस्टॉल ऐप के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी हमारे स्टोर के अंदर। अब हमें इसे सेटअप करना है। ठीक है, सेटअप क्या करना है, इसे प्रोडक्ट पेज के अंदर डालना है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू होगा वो एज आ रेटिंग शो हो सके, और नीचे हमने बॉटम में इसका जो है ना फंक्शन डालना है ताकि कस्टमर रिव्यू डाल सके, सबमिट कर सके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम अभी करने वाले हैं। तो ये इसका जो है ना इंटरफेस है, आपका थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। वो उस सूरत में हो सकता है जब आपने जो है ना इनकी ऐप्स को जो है ना ये ब्लॉक्स को अपने प्रोडक्ट पेज पे ना डाला हो, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी प्रोडक्ट पेज में डले हुए हैं। तो मैं उनको जाके आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से डाल सकते हैं। आपको ये इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना शो होगा, क्योंकि वो पहले हम ब्लॉक्स में डालेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आप अपने ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे। ठीक है, आपकी जो भी थीम है उसका थोड़ा सा फंक्शन जो है ना डिफरेंट हो सकता है, तो जो भी थीम होगी उसमें आप थोड़ी सी जो है ना 19-20 का फ़र्क हो सकता है। ये डान थीम है, इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे, तो आप अपनी थीम को कस्टमाइज़ करेंगे, उसके प्रोडक्ट के टेम्पलेट में आएंगे। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होगा, तो प्रोडक्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में आना है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट ये टेम्पलेट है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, आप अपना भी बना सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन हम इसकी इस ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले इसको ऐड किया हुआ है एज अ रिव्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट रिव्यू जो है ना प्रोडक्ट रिव्यूज़ वाली ऐप का ही है। तो और साथ ही हम नीचे आते हैं, तो मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने ये ऐड किया हुआ है ताकि कोई भी कस्टमर रिव्यू दे सके। अब हमने ये ऐड कैसे किया है, देखिए आपका ये सेक्शन होगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड ब्लॉक का। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऐप सेक्शन में देखें स्टार रेटिंग और प्रोडक्ट रिव्यूज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये स्टार रेटिंग ये है जो हमने यहाँ डाली है, यहाँ पर आपको टॉप पे नज़र आ रही है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी स्टार रेटिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी ऐड होगी, आपने इसको उठा के ऊपर ले आएंगे।
ठीक है। ऊपर इसलिए लाए ताकि यहाँ पर शो हो सके नो रिव्यूज़ की जगह पे। पहले यहाँ पर रिव्यू शो होगा, उसके बाद उसका टाइटल, क्योंकि जो रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल के लिए। तो मैं ये क्योंकि डबल डबल हो गया तो मैं एक को रिमूव कर देता हूँ, ये हमारा पहला जो है वो मौजूद रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और ये देखें, ये मैंने बिल्कुल एंड सेक्शन में, इस इंफॉर्मेशन के बिल्कुल एंड में यहाँ पर ये रिव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फुटर है हमारा, फुटर से ऊपर मैंने एक नया सेक्शन बनाया और उसके अंदर ब्लॉक डाल दिया रिव्यूज़ का। मैं इस सेक्शन को भी रिमूव कर देता हूँ, ये पहले से बना हुआ है। तो देखिए मैं इस सेक्शन ऐड करूँगा, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। अभी देखिए रिमूव हो गया। तो मैंने सेक्शन ऐड किया, उस सेक्शन के अंदर जो है ना मैंने ऐप ऐड करनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, सेक्शन के अंदर हम ऐप जो है ना ऐड करेंगे। तो मैं एक सिंपल सा सेक्शन डालना है मैंने, वो मैं इस अंदाज में डालूंगा कि यहाँ आप ऐप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर मैं आऊँगा और मैंने रिव्यूज़ डालना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये सेक्शन भी डल गया और ब्लॉक भी डल गया, ठीक है। अब ये जो है ना हमें यहाँ पर जो है ना शो होगा इसके और इसके दरमियान में, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको अभी, क्योंकि ये देख रहे हैं ये जो ब्लू लाइन है जैसे कंप्लीट होती है तो ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। जब अपडेट हो जाता है तो फिर ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसी अंदाज में रेटिंग टॉप पे डालनी है ताकि यहाँ पर रेटिंग शो हो सके, और ये ब्लॉक जो है ना यहाँ पर डालना है ताकि ये इस जगह पे शो हो सके। ये अपने प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टेम्पलेट में डालने के बाद आप इसे सेव कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो पहली ऐप है उसका इंस्टॉलेशन और सेटअप कंप्लीट हो जाएगा अगर आप, ठीक है। उसके बाद मैं वापस एग्ज़िट में हो जाता हूँ और मैं अपने जो है ना ऐप के पेज में आता हूँ जो हमने इंस्टॉल की हुई है, प्रोडक्ट रिव्यूज़, ठीक है। मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ दोबारा। तो अगर आपको इंटरफेस इसका थोड़ा सा जैसे मेरा है इससे डिफरेंट नज़र आता है, तो इसकी वजह यह है कि आपका स्टोर बिल्कुल नया है और उसमें पहले कभी ये प्रोडक्ट रिव्यूज़ ऐप नहीं डली हुई, ठीक है। इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो उस वक्त आपको चेंज होगा, उसमें आपको यही ब्लॉक डालने होंगे। उसके बाद आपको नीचे वेरीफाई का ऑप्शन नज़र आएगा, आप उसे वेरीफाई कर देंगे, फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो जितने भी रिव्यूज़ कलेक्ट होंगे, जो भी होगा वो आपको यहाँ पर ही शो होगा, ठीक है। ये एक ऐप हो गई हमारी। अब हम दूसरी ऐप की तरफ जाते हैं अपनी, और मैं उसके लिए अब शॉपिफाई स्टोर में आ जाता हूँ वापस से, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो शॉपिफाई ऐप स्टोर में आके देखिए प्रोडक्ट इंपोर्ट रिव्यूज़ जो है ना, देखिए मैं कहता हूँ कि इंपोर्ट जो है ना रिव्यूज़, बस सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ। तो आपको बेतहाशा ऐप्स मिल जाएंगी जो फ्री प्लान भी देती हैं और पेड प्लान भी देती हैं, और अक्सर ऐप बहुत ही अच्छी अंदाज में काम करती हैं, ठीक है। ये अली रिव्यूज़, जगमी डॉट और ये अली रिव्यूज़, ये सारे ही अच्छी ऐप्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको बहुत बड़ी तादाद में ये ऐप्स की जो है ना नज़र आ रही है। अच्छा, मैं क्या कहूँगा आपको कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसको भी आप यूज़ करना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। मैं जो रिकमेंड करूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा वो है लूक्स ऐप, ठीक है। ये लूक्स जो है ना रिव्यूज़ की ऐप है और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यह पेड ऐप है, ये आप ध्यान में रखें, लेकिन ये काफ़ी अच्छी कन्वर्जन दे जाती है अगर आप सेल के ऊपर बात करें तो, ठीक है। क्योंकि इसका इंटरफेस और काफ़ी जो फंक्शंस है वो काफ़ी जो है ना अट्रैक्टिव होते हैं कस्टमर के लिहाज से। आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है आप इसको यूज़ करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसका जो है ना इंस्टॉलेशन और सेटअप दिखाऊँगा। बाकी भी मिलते जुलते सेटअप होते हैं, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी सारी ऐप है तो हम हर ऐप को कवर नहीं कर सकते, तो हम एक जो ज़्यादा बेहतर है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इस ऐप को जो है ना मैं क्लिक करता हूँ इस ऐप पे, ठीक है। देखिए 14 डेज़ का ट्रायल देगा, उसके बाद आपको $9 पर मंथ तक पे करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके कोई फ्री ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जो है ना हम इसको फ़िलहाल ऐड करते हैं। तो अब हम इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैंने कहा ये 14 डेज़ ट्रायल देगी, तो ट्रायल के बाद जो है ना हमें इसको पे करना होगा, और ये ऑटोमेटिकली आपका जो कार्ड आपके शॉपिफाई स्टोर से अटैच है उसी में से हर महीने कट करती रहेगी, ठीक है, अपनी फ़ीस। तो इसका 7 डे ट्रायल होता है, जो कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ 7 डे ट्रायल को, ठीक है। तो 7 दिन बाद हमें इसकी पे करनी होगी। तो हम जो भी प्लान सेलेक्ट करेंगे वही हम उसी हिसाब से जो है ना फ़ी पे करेंगे। तो मैंने सिर्फ समझाना है आपको, तो इसलिए मैंने इसका लोएस्ट प्लान को सिलेक्ट कर लिया है ताकि आपको मैं ये सारा सेटअप करके दिखा सकूं। तो हमें इसकी जो फ़ी है उसे अप्रूव करना होगा।
तो जैसे हम इसकी फ़ी अप्रूव करेंगे तो उसके बाद ये खुद हमारे कार्ड से शॉपिफाई के ज़रिए कट करती रहेगी फ़ीस को। तो देखिए इसके इंस्टॉल तो हो गया, हमें बस इसको थोड़ा सा सेटअप करना है। तो मैं इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये असल में जो है ना रेफरल प्रोग्राम जो है ना सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे बेस्ट ये है कि मैं इसको फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर दूं। ठीक है, कि मैं अभी फ़िलहाल रेफरल प्रोग्राम को दिखाना नहीं चाह रहा। ठीक है, मैं सिर्फ रिव्यूज़ के बारे में सेटअप करना दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये हमारी जो है ना रिव्यूज़ का होम पेज है। ठीक है, लुक्स रिव्यूज़ का। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हम किस तरह से प्रोडक्ट रिव्यूज़ को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जो है ना उसे अपने होम पेज वगैरह पे जो है ना शो किस तरह करते हैं प्रोडक्ट पेज वगैरह पे। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से अली एक्सप्रेस से रिव्यूज़ इंपोर्ट करते हैं इस ऐप के ज़रिए। तो इसका सिंपल तरीका है कि हम रिव्यूज़ में जाएं या फिर इस तरफ से रिव्यूज़ में जाएं। पहले हम रिव्यूज़ के सेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ क्लिक करें यहाँ पर, तो ये रिव्यूज़ का सेक्शन है। ठीक है, जिसमें वो रिव्यूज़ कलेक्ट करने की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर हैं, और डिस्प्ले रिव्यूज़ की सेटिंग आपको यहाँ पर मिलेंगी, और मैनेज रिव्यूज़ की सेटिंग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है फीचर्स और फंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट रिव्यूज़ की तरफ आते हैं। पहले हम रिव्यूज़ इंपोर्ट करना देखते हैं। तो देखिए ये कुछ सेटिंग है जो हमने पहले करनी होगी प्रोडक्ट रिव्यूज़ इंपोर्ट करने से पहले अली एक्सप्रेस के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमने अपने बुक मार्क के अंदर इस बटन को ऐड करना है। ठीक है, बुक मार्क क्या है, जो हमें यहाँ पर लिस्ट नज़र आती है, लेकिन इस वक्त मेरी लिस्ट जो है ना हाइड है। अगर आपकी लिस्ट भी हाइड है इस अंदाज़ में, गूगल क्रोम को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप देखें इस अंदाज़ में कर सकते हैं। क्रोम हो, सफारी हो, पैरो हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, तो आपने एक कमांड डालनी है Ctrl+Shift+B। इसको डालेंगे तो आपकी जो हाइड बुक मार्क है वो ओपन हो जाएगी। और अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर Ctrl+B ही डालेंगे और आपकी जो बुक मार्क है वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर Ctrl+Shift डाल देता हूँ। देखिए मेरी बुक मार्क जो है ना शो होना शुरू हो गई है। अब आपने भी इसी अंदाज में बुक मार्क शो करवानी है। उसके बाद इस बटन को उठाना है और बुक मार्क के अंदर ऐड कर देना है। मेरे वैसे ये पहले भी मौजूद था, तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ और एक को रहने देता हूँ। अब ये जब मैंने ऐड कर लिया है तो उसके बाद मैं अली एक्सप्रेस को विज़िट करूँगा। ठीक है, मैंने अली एक्सप्रेस को विज़िट करता हूँ, अली एक्सप्रेस वेबसाइट को। तो जब आप अली एक्सप्रेस के ऊपर आ जाएंगे तो आपने जिस प्रोडक्ट की भी जो है ना रिव्यू कलेक्ट करना है या इंपोर्ट करना है, आप उस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। उस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद जो प्रोसेस है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। जिस प्रोडक्ट के भी आपने रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं, पहले तो देख लें कि उसमें रिव्यूज़ होने भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली उस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया अपने प्रोडक्ट पेज को। आपने इस जो हमने बुक मार्क में ऐड किया था लुक्स का, इसको हमने ओपन करना है, क्लिक करना है। यानी कि सिर्फ जब आप क्लिक करेंगे तो इसका जो भी प्रोडक्ट पेज आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें इसका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपका वेबसाइट जो है ना कनेक्ट है ऑलरेडी, तो आप इसमें 20 रिव्यूज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका जो $9 या $10 पैकेज है उसमें आप 20 रिव्यूज़ ही इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे बड़ा पैकेज लेंगे तो फिर आप 100 रिव्यूज़ तक इंपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपने इस रेटिंग के अंदर आके आपने 4 स्टार्स एंड अप कर देना है। ठीक है, 5 स्टार्स ओनली नहीं करना, क्योंकि फिर 5 स्टार अगर सारे रिव्यूज़ हों तो फेक से लगता है। कुछ रिव्यूज़ 4 स्टार होंगे, कुछ 5 स्टार होंगे, तो ये एक अच्छी रेटिंग ही होगी। उसके बाद ऑल कंट्रीज़ रहने दें और ट्रांसलेशन जो है ना वो टू इंग्लिश कर लें। ठीक है, ताकि सारे रिव्यूज़ जो है वो इंग्लिश में हो जाएं। उसके बाद ये कुछ और ऑप्शन भी हैं, फैच मोस्ट रिसेंट रिव्यूज़। तो मोस्ट रिसेंट रिव्यूज़ को मैं जो है ना सजेस्ट नहीं करता वैसे, कि अक्सर बहुत कम रिव्यूज़ होते हैं, तो जो भी रैंडम डाल दे वो ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा साबित हो सकता है। उसके बाद ओनली रिव्यूज़ विद फ़ोटोज़, ऐसे रिव्यूज़ जिसमें फ़ोटोज़ हों सिर्फ उन्हीं को इंपोर्ट करना है, तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। कुछ फ़ोटोज़ वाले हों, कुछ बगैर फ़ोटोज़ वाले हों, ताकि ये एक जो है ना रियलिस्टिक लगे। ठीक है, फेक सा ना लगे। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है इंपोर्ट वेरिएंट इन्फॉर्मेशन, कि आप रिव्यूज़ के अंदर जो है ना वेरिएंट की किस वेरिएंट वाले प्रोडक्ट की उसने जो है ना रिव्यू दिया है, उसको भी वो यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। और अच्छा, इसके अंदर हम एक चीज़ भूला है, वो ये है कि हमारा जो स्टोर है वो तो कनेक्ट है, लेकिन हमने इस रिव्यू को किस प्रोडक्ट में इंपोर्ट करना है। ठीक है, वो हमने सेलेक्ट करना है। तो वैसे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट जो हमने रिव्यूज़ खोला हुआ है, अच्छा ये इसकी जगह पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमारा ये रिव्यू ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सारी बाकी सेटिंग करने के बाद यहाँ प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया हमने, तो प्रीव्यू एंड इंपोर्ट के इस बटन पे हम क्लिक करेंगे।
तो ये जो रिव्यूज़ है ये इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा और सारे रिव्यूज़ जो है ना उस प्रोडक्ट के अंदर वो ऐड कर देगा। अच्छा, अभी हमें दिखा रहा है कि ये रिव्यू है, इसमें असल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसे रिजेक्ट करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं फिर भी इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं नाइस वगैरह, तो मैंने इसको भी इंपोर्ट कर लिया। इसमें पिक्चर्स यूज़ हुई हुई हैं, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको भी तो मैं जो है ना इंपोर्ट करते जाता हूँ, 20 तक मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर आप किसी चीज़ को रिजेक्ट करना चाहें तो आप रिजेक्ट कर दें, अगर जो है ना रिजेक्ट ना करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, ठीक है। तो ये जितने रिव्यूज़ उसको मिले इसने ऐड कर दिए। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर है कि आपके पास कितने रिव्यूज़ हैं और लिमिटेशन कितनी है आपकी, तो उसके हिसाब से वो रिव्यूज़ इंपोर्ट कर देगा। तो यही सिंपल तरीका है रिव्यूज़ को इंपोर्ट करने का किसी भी प्रोडक्ट के। तो आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको ये सारे इसी अंदाज में इंपोर्ट करने होंगे। उसके बाद जब आप रिव्यूज़ इंपोर्ट कर लेंगे तो आप वही सेम जो अभी हमने स्टार्ट में दोहराया था कि हमने अपने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टेम्पलेट के अंदर उसके ब्लॉक्स डाले हैं ऐप्स के। तो इस लुक्स वाली जो ऐप है इसके ब्लॉक आप जो है ना अपने प्रोडक्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के बाय डिफ़ॉल्ट में। और जो पहली ऐप है इन दोनों में से कोई एक ही यूज़ करनी है आपने। तो जब आप ये लुक्स वाली यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको वो फ्री वाली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप उसको रिमूव कर देंगे, कोई एक ही रहेगी और उसी की रेटिंग का ऐप आपने जो है ना ब्लॉक्स के अंदर डालना है अपने प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर। और इसका जो आप सेटअप है ना इसका आप अपने होम पेज के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप होम पेज पे किसी जगह पे रिव्यूज़ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने रिव्यूज़ इंपोर्ट करना देख लिया और ब्लॉक किस तरह से डाला जाता है वो मैं आपको स्टार्ट में ही बता के जा चुका हूँ। तो मैं बाकी कुछ और चीज़ें भी आपको यहाँ पर हल्की हल्की से बता देता हूँ। वैसे इस टॉपिक में नहीं है लेकिन मैं आपको रिव्यूज़ के हिसाब से बता देता हूँ। अगर आप रिव्यूज़ कलेक्ट करना चाहते हैं इस ऐप के ज़रिए तो आप इस ऑप्शन में आ जाएंगे, मैनेज न्यू रिव्यूज़, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये खुद मैनेज करेगी कि आपने किस अंदाज में रिव्यूज़ लेने हैं। ऑटो पब्लिश न्यू रिव्यूज़ 4 स्टार्स एंड अप, जो रिव्यूज़ 4 स्टार से या उससे अप हैं उनको ये ऑटो पब्लिश कर देगी। अगर इससे कम होगा तो फिर ये जो है ना मॉडरेशन में रखेगी कि आप उसको मैनुअली अप्रूव करें, ठीक है। उसके बाद रिव्यू नोटिफिकेशन इनेबल है कि आपको जो है ना रिव्यू नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप जो भी ईमेल यहाँ पर डाल देंगे उस ईमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा कि आपको एक रिव्यू जो है ना सबमिट किया गया है, ठीक है। जब वो रिव्यू आपको सबमिट किया गया है तो फिर आप देखेंगे और मैनुअली उसे अप्रूव कर सकते हैं अगर उसका जो रिव्यू है वो 4 स्टार से नीचे है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई है, काफ़ी बेहतर है। अगर आप ईमेल ना भी डालें तो आपका जो शॉपिफाई का ईमेल है वो इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे हम आते हैं तो ये रिव्यू रिक्वेस्ट टाइमिंग, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं कि जैसे ही कोई पर्सन ने हमारा प्रोडक्ट बाय किया है तो उसके 14 दिन के बाद उसको ईमेल जाएगा कि आप हमें जो है ना अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, हमारे प्रोडक्ट के लिहाज से रिव्यू दें ताकि हम जो है ना उस रिव्यू को कलेक्ट करें और अपने दूसरे किसी कस्टमर के लिए हमें फ़ायदेमंद साबित हो। तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे कितने दिन के बाद ईमेल जाना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं। अगर आपकी 3 दिन की डिलीवरी है तो आप इसे 5 दिन रख सकते हैं कि 5 दिन बाद ईमेल चला जाए उसे। और अगर आपकी जो है ना 7 दिन की है तो आप इसको 8-9 दिन रख लें, वरना 14 दिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको भी आप रहने दे सकते हैं, ठीक है। जब आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट हो जाएगा, ठीक है, आपने फुलफ़िल कर दिया है तो उसके 14 दिन के बाद उसको ईमेल जाएगा। और अगर आप डिलीवरी रखना चाहें तो डिलीवरी का ऑप्शन भी रख सकते हैं कि जब आप डिलीवर कर देंगे तो उसके 14 दिन के बाद मैसेज आएगा। तो ये फुलफिलमेंट काफ़ी हद तक बेहतर है। उसके बाद डिस्काउंट या फ़ोटो या वीडियो रिव्यूज़ और मुख्तलिफ और ऑप्शन है। फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं इसके फ़ीचर्स, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे इस वीडियो के लिहाज से, इस लेसन के लिहाज से, वो ये 2 जो मैंने आपको बताएं, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले रिव्यूज़ का ऑप्शन है कि आप किस तरह से अपने रिव्यूज़ शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को जो है ना सेट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इन्हें एक्सप्लोर करें क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ अंदाज़ के डिज़ाइंस हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रोडक्ट रिव्यूज़ विजिट, पॉपअप विजिट और रिव्यूज़ साइड बार विजिट के साइड बार में दिखाना चाहते हैं, या फिर फ्लोटिंग प्रोडक्ट रिव्यूज़ विजिट, ठीक है, ट्रस्ट बेज विजिट और रेटिंग विजिट, यानी कि रेटिंग जो हमारी टॉप में शो हो रही होती है 5 स्टार के लिहाज से, और कैरोसल विजिट और हैप्पी कस्टमर विजिट पेज। ये काफ़ी सारे जो है ना फंक्शन है क्योंकि एक ये काफ़ी अच्छा ऐप है, इसीलिए ये फ्री नहीं पेड ऐप है। तो आप इनको 1 बाय 1 एक्सप्लोर करें। जो इम्पोर्टेंट था वो इम्पोर्ट रिव्यूज़ और कलेक्ट रिव्यूज़ का था, और उसको किस तरह से हम अपनी थीम के अंदर जो है ना ब्लॉक डालते हैं ऐप का, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो लेसन है हमारा कंप्लीट होता है।